हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है और एक सच्चा घटना पर आधारित कहानियों को लेकर। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसके साथ एक ऐसा घटना हुआ जिसके बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई और समय के साथ उसे ये मानना पड़ा कि ये भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ होती है। तो पूरी कहानी जानने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसे ही मज़ेदार और डरावनी कहानी देखने के लिए। ये घटना जिसके साथ हुआ है उसका नाम रघुविंद्र था, जो भोपाल के राजभोग एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर नौकरी करता था। स्वभाव से हंसमुख और तर्कों पर विश्वास रखने वाला रघुविंद्र ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था महज एक रात में उसका ये तर्कों पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। दिसंबर की उस रात में रघुविंद्र रोज की तरह अपना शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक खराब हो जाती है। रघुविंद्र अपने बाइक को एक सुरक्षित जगह पर पार्क करके आगे का सफ़र किसी बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का फैसला करता है। उस अंधेरी काली रात में कुछ देर चलने के बाद रघुविंद्र एक बस स्टैंड पर पहुंचता है, जहां पर एक साधु और रघुविंद्र के अलावा और कोई नहीं था। अपना हंसमुख और बातोई स्वभाव के चलते रघुविंद्र की उस साधु से बात होने लगी और बातों का सिलसिला भूत प्रेत और आत्मा तक जा पहुंचा। रघुविंद्र ये बातों का शुरू होते ही अपना दृष्टिकोण उस साधु को समझाने लगा और साधु के साथ तर्क वितर्क करने लगा। साधु लगातार रघुविंद्र को समझा रहा था कि भूत प्रेत आत्मा जैसी शक्ति होती है, लेकिन रघुविंद्र ने नहीं माना और बातों ही बातों में रघुविंद्र ने उस साधु को कुछ ऐसा बोल दिया जो उस साधु को बुरा लग गया। तब साधु ने अपना सच्चाई बताते हुए बताया कि वो कोई ऐसा वैसा साधु नहीं है, बल्कि वो एक अघोरी साधु है और अपना साधना से बहुत सी सिद्धि हासिल कर चुकी है। साधु ने दावा किया कि वो अपना सिद्धि से किसी आत्मा से बात कर सकता है। ये सुनकर रघुविंद्र उस साधु का मजाक उड़ाने लगा। तब साधु ने कहा कि अगर वो उसके साथ पासी के शमशान में चले तो वो अपना दावा साबित कर देगा। रघुविंद्र आवेश में आकर साधु के साथ चलने का फैसला किया। वो नहीं जानता है कि इसका ये फैसला उसके पूरे ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख देगा और बाकी की ज़िंदगी खौफ से कटने वाली है। दोनों ने शमशान घाट जाने का फैसला किया, जो कि रघुविंद्र के घर से कुछ ही दूरी पर था। वहाँ पहुंचकर अघोरी ने अपना क्रिया को करना शुरू किया। उस अघोरी ने जमीन पर एक छड़ी गाड़ी और उसमें एक डोरी बांध दी। डोरी की दूसरी सिरा रघुविंद्र को थमाकर दूर बैठने को कहा और अघोरी ने सख्त चेतावनी दी, आगे चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे वो डोरी नहीं छोड़ना है। अभी तक रघुविंद्र थोड़ा डरा था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था ये सब ढोंग है और वो साधु अपना दावा को पूरा नहीं कर सकता है। उधर उस साधु ने डोरी के नीचे सीधी कतार में कुछ बतासे और चीनी को रख दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते समय अघोरी का हाव भाव देखकर रघुविंद्र डरने लगा था, लेकिन वो अब तय कर चुका था आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो डोरी को नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में अघोरी ने रघुविंद्र को आंख बंद करने को कहा और मंत्र पूरा होते ही आंख खोलने को कहा। जब रघुविंद्र अपना आंख खोला, उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़ा हो गए। डोरी के नीचे हर एक खाने के पास एक आत्मा बैठी हुई थी, जिनकी आर पर आसानी से देखा जा सकता था। ये देख रघुविंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। जो वो देख रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। अभी अघोरी ने बोला, ये उन्हीं लोगों का आत्मा है जिन्हें इस संसार पर जलाया गया था। रघुविंद्र को फिर से चेतावनी दी कि जब तक आत्माओं के आगे रखा खाना खत्म ना कर ले तब तक डोरी को नहीं छोड़ना है। लेकिन रघुविंद्र डर के मारे थर थर काँप रहा था और घबराहट को काबू ना करने के कारण उसके हाथों से वो डोरी छूट जाती है और हाथों से डोरी छूटते ही रघुविंद्र शमशान से बाहर की ओर भागने लगता है। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अभी आत्मा को देखा। जब वो घर की ओर जा रहा था तब उसे बार बार आभास हो रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। कभी उसे भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी उसे कोई पीछे से बुलाती है। जैसे तैसे रघुविंद्र उस रात अपना घर पहुंचा और घर पहुंचते ही ये घटना अपने घर वालों से बताया और घर के लोग रघुविंद्र की ये दशा देख काफ़ी चिंतित था। रघुविंद्र को जैसे तैसे सुला दिया गया, लेकिन अगली सुबह का दृश्य और भी ज़्यादा भयानक था। रघुविंद्र रात को सोया तो अपने घर पर था, लेकिन अगली सुबह
वो शमशान पे सोता हुआ मिला। उसका हाथ में वो डोरी अभी भी मौजूद था। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर द्वारा जांच करने पर पता चला रघुविंद्र की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। रघुविंद्र के घर वाले उस रात के बारे में सोचकर आज भी घबरा जाता है। आखिर सोता हुआ रघुविंद्र शमशान घाट कैसे पहुंचा, वो राज आज भी रहस्य है। तो ये था रघुविंद्र के साथ घटित एक सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई घटना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो शायद आपके बारे में हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते किसी ऐसे ही सच्चा घटना पर आधारित कहानियों को लेकर।